एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आपके सामने फिर से आ चुका हूं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर और आपके अंदर नई मोटिवेशन की आग लगाने के लिए। तो ये कहानी एक राजा की है। एक राजा अपने साम्राज्य में काफी दिनों से शासन कर रहा था और बगल में ही एक साम्राज्य और था जिसमें भी अलग राजा शासन कर रहा था। और दोनों ही साम्राज्य के जो राजा थे वो बहुत ही गहरे मित्र थे, बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इनकी दोस्ती की मिसालें काफ़ी लोग उस समय दिया करते थे। उनकी दोस्ती को देखते हुए एक राजा जो था वो दूसरे राजा को एक बार सोचता है कि इन्हें कुछ गिफ्ट भेंट किया जाए और अपने दोस्त के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाता है। उस राजा के लिए वो गिफ्ट बहुत ही कीमती होता है। जैसे ही उस गिफ्ट को खोलता है तो देख कर बहुत ही अचंभित में पड़ जाता है, क्योंकि उस गिफ्ट बॉक्स में 2 बाज होते हैं। वो बाज को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उस बाज को देखने के बाद अपने वो मित्र से पूछते हैं कि मित्र, आपने मुझे ये 2 बाज क्यों दिए हैं, मैं इस 2 बाज का क्या करूँगा। वो मित्र कहता है कि ये बाज तुम्हारे बिल्कुल काम की चीज़ है, क्योंकि ये बाज बहुत ही तेज है, बहुत ही शार्प है, अपने युद्ध में भी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस बात को सुनकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता है। अब उस बाज को लेकर वो अपने महल में चला जाता है और महल में ले जाने के बाद एक ट्रेनर को बुलवाता है बाहर से, जहाँ पे उस दोनों बाज को ट्रेन करने के लिए बुलाता है, जिससे इस तरीके से उसे ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो अपने युद्ध में उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सके। बाहर से ट्रेनर को बुलवाता है और दोनों बाज की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। काफ़ी दिनों तक ट्रेनिंग चलती है। लंबे समय तक ट्रेनिंग चलने के बाद एक बाज तो काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाता है कुछ समय के बाद, लेकिन वहीं दूसरा बाज जो होता है वो अभी तक उस तरीके से नहीं डिलीवर कर पा रहा था, उस प्रकार से उसका रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे और इससे उसका ट्रेनर बहुत ज़्यादा चिंतित था। और दोनों बाज को लेकर वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है सभी बातों को कि एक बाज तो आपका बहुत ही अच्छे से ट्रेन हो गया है, लेकिन दूसरा बाज अच्छे से ट्रेन नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, इसका समाधान मुझे बताइए। राजा बोलते हैं ट्रेनर, मैंने आपको रखा है इस चीज़ के लिए, मैं आपको समाधान कैसे दूं। तो वो ट्रेनर कहता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से इसे ट्रेन करूं, क्योंकि मैंने तो दोनों को एक ही चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं उड़ पा रहा है, ये काम नहीं कर पा रहा अच्छे से। लेकिन ये तो बहुत इस तरीके से उड़ता भी है, जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करता है, मुझसे ना हो पाएगा अब इसको ट्रेन किया हुआ, आप किसी और ट्रेनर को रख लीजिए। राजा बहुत ही परेशान हो जाता है इस बात को सोचकर कि अब कहाँ से लाऊं मैं दूसरा ट्रेनर। वो कहीं बाहर जाता है और एक गाँव में, छोटे से गाँव में रहने वाले एक व्यक्ति को बुलाता है जो वहाँ के आसपास के लोगों को, आसपास के जानवरों को ट्रेन करने का काम करता है। बहुत ही छोटे गाँव में वो व्यक्ति रहता है। उसको बुलाता है राजा और उससे पूछता है क्या तुम इस काम को कर सकते हो, क्या इस बाज को ट्रेन कर सकते हो, इसे उड़ा सकते हो आसमान में। तो बोलता है ये तो बहुत ही आसान काम है राजा जी, मैं इसे बिल्कुल तुरंत करके दिखा दूंगा आपको। वो उस बाज को ले जाता है और जैसे उस बाज को ले जाता है ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे वो बाज तुरंत उड़ने लगता है। और इस बात को देखकर वो राजा बहुत ही आश्चर्य पड़ जाता है और उससे पूछता है तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो दूसरा बाज भी तुरंत उड़ने लगा। पहला वाला तो ट्रेन हो चुका था पहले ही, लेकिन वो पहला वाला दूसरा वाले की तरह बिल्कुल, लेकिन ये दूसरा वाला बिल्कुल पहले वाले की तरह ही अब उड़ रहा है, वैसे ही काम कर रहा है। ऐसा तुमने क्या किया जो उस ट्रेनर ने नहीं कर पाया। वो आदमी बहुत ही साधारण शब्दों में साफ साफ ये कहता है मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ मैंने एक काम किया कि जिस डाली पे, जिस शाखा पे वो बाज बैठा था, मैंने उस शाखे को ही काट दिया। जी हाँ, आप भी अपने जीवन में किसी न किसी शाखाएं पे बैठे हैं, किसी न किसी डाल पे बैठे हैं और उस डाल को आपको काटना है, क्योंकि वो डाल आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको उड़ने से रोक रहा है, आपको आगे जाने से रोक रहा है, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है। और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तब तक आप उड़ नहीं सकते हैं, तब तक आप अपने चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, अपने चीज़ों को बढ़ा नहीं सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हैं अभी तक। तो अपनी शाखाओं को काट डालिए आज ही। जो भी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अकेले लाइफ में ग्रो करिए, लाइफ में अकेले स्ट्रगल करिए। और जब आप अकेले स्ट्रगल्स करते हैं, जो अपने आप कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, चीज़ों को अकेले देखते हैं, चीज़ों को अकेले अनुभव करते हैं, तो लाइफ में आपको बहुत सारे लर्निंग्स मिलते हैं। आप गिरते हैं, कई बार गिरते हैं, कई बार फेल होते हैं, कई बार असफल होते हैं, लेकिन हर एक असफलताएं, हर एक फेलियर आपको नए लेसन्स देता है। और वो लेसन्स आप कभी भी उस पेड़ पर, उस शाखा पर, उस डाली पर बैठ के नहीं सीख सकते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन को आज ही छोड़ना होगा और आज ही अपने डाल को काट गिराना होगा। कैसा लगा ये मोटिवेशनल स्टोरी?
बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर रविवार सुबह 11 बजे आपके लिए मैं लाता हूँ बहुत ही धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।